जय जोहार संगवारी मन, आप मन सभी के आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सभी के जोहार स्वागत करत हूं। और साथ ही साथ मैं आशा करत हूं कि आप मन अपन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के तैयारी एकदम अब्बड़ बेहतर तरीके से करत हो। ठीक है, तो चलिए साथियों, वैसे मेरी छत्तीसगढ़ी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर ठेठ छत्तीसगढ़िया हूँ मैं, मतलब छत्तीसगढ़ का ही व्यक्ति हूँ मैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे से छत्तीसगढ़िया समझ लिया करो, और अगर कुछ है तो मेरे को रिप्लाई कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। तो साथियों चलिए हम अपने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो कारवा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं चैनल में आए हुए सभी नए विद्यार्थियों का, लोगों का स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अगर शेयर भी कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। वो है 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मतलब जून माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम जो है चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत हम एक विशेष शुभ विचार से करते हैं, और शुभ विचार अब छत्तीसगढ़िया करंट अफेयर है तो छत्तीसगढ़िया शायरी से करते हैं। तो सपना और लक्ष्य माँ एक इंच अंतर हवय, मतलब हवय बोल रहे हैं ना, हे। ठीक है, थोड़ा सा पलट जाता है भाई, तो थोड़ा समझिएगा कि सपना और लक्ष्य माँ एक इंच अंतर है। सपना बर बिना मेहनत के नींद चाहिए, मतलब सपना बिना मेहनत के भी आ जाता है, लेकिन फिर लक्ष्य पर बिना नींद के मेहनत चाहिए। मतलब कि अगर आपका कोई लक्ष्य है और आप कोई टारगेट बना के बैठे हैं तो सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए प्रॉपर मेहनत करना होगा। आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता, अपना बल, अपना पूरा चीज झोंकना पड़ेगा, जिससे आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्लियर है? आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर किसने बताया। तो छत्तीसगढ़ जीएस से प्रश्न था ये। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? तो कलचुरियों ने सबसे ज्यादा समय तक के शासन किया है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो रामेश्वर डिंडोलकर ने एक, मतलब पहला नंबर ऑप्शन दिया। वेरी गुड रामेश्वर, आप ऐसी कंसिस्टेंसी बनाइए रखिए। फिर उसके बाद थैंक यू लिखाया हुआ है। फिर निखत परवीन बोलती हैं कि कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अवधि तक शासन किया है। वेरी गुड, आप दोनों बिल्कुल सही हैं, सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। क्लियर है? चलो ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी निखत और आपका रामेश्वर दोनों बनाए रखें। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखो साथियों, बात यह है कि असम के गुवाहाटी में नेशनल म्यू थाई चैंपियनशिप हो रहा है। कहाँ? तो असम के गुवाहाटी में। ठीक है, असम में हो रहा है, ये भी याद रख सकते हो, असम में हो रहा है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो म्यू थाई प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना झंडा लहराया है। टोटल जो है अप्रॉक्स 26 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल हैं। क्लियर है? तो आप इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा। क्लियर? चलो, इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 6 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। 29 राज्यों के 850 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, लगभग मतलब खिलाड़ी और अधिकारियों दोनों को मिला के। क्लियर? हमारे यहाँ के स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? तो राजकुमार, दिव्या अग्रवाल, संतोषी पांडे, समिधा, ये दोनों म्यू थाई ऐसे खेला जाता है। बहुत ही खतरनाक गेम है, लेकिन मतलब खतरनाक गेम होता नहीं है, एक्चुअली पैशन होना चाहिए गेम के लिए। खैर, तो असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ये हो रहा था। कहाँ है? तो असम में तेपसिया, गुवाहाटी में। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। अंधत्व निवारण जागरूकता के तहत 5वां एनुअल आइकॉन छत्तीसगढ़ स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के कहाँ हुआ? तो अंधत्व मतलब कि नेत्र से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं होती है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, और जितने लोग को परेशानी है उसमें मतलब कहा जा सकता है कि प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से जो आंख नेत्र रोग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको क्या करना? तो प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्ट करना इन द सेंस कि मान के चलिए उनको बचाना और उनको जागरूक करना। मतलब सीधा सीधा कहें तो इसका क्या करना? लोगों को जागरूक करना, और जागरूक करने के साथ उनको इलाज भी मुहैया कराना। क्लियर है साथियों? तो कहाँ हुआ है? तो चौराहों की नगरी जगदलपुर में जो है ये आयोजित कराया गया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। आगे बढ़े
तो स्वर्गीय बलीराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डीमरपाल जगदलपुर में डॉक्टर नवीन जो है दुल्हानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ नेत्र रोग सोसाइटी राज्य नेत्र देखभाल के लिए एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है। क्लियर है, ये रहा आपका जगदलपुर के आपके बलीराम कश्यप मेमोरियल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत कब हुई? गोंचा पर्व से बहुत सारी चीजें याद होनी अनिवार्य है आप लोगों के लिए। पहले तो मैं बता दूं 22 जून को जो है आपका मनाया स्टार्ट हुआ क्या आपका गोंचा पर्व, और यहां से कटिंग लेना है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है, तो ये स्टैटिक पोर्शन हमको पता होना चाहिए। 22 जून से चालू हुआ है और कब तक चलेगा, तो आइए दिखाते हैं कब तक ये चलने वाला है। तो कब तक चलने वाला है? 17 जुलाई तक ये चलेगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को प्रदर्शित करते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, रथ को गुंडीचा त्यौहार भी, मतलब रथ यात्रा को या क्या कहा जाता है, तो गुंडीचा त्यौहार भी कहा जाता है वहां के क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में ब्लू मॉर्मन नामक तितली मिली है। ब्लू मॉर्मन तितली, इसको देख के बोलोगे एला तो हमन अपन गांव में भी देखे हैं, हमारे मित्र है कहीं, ये तो भैया यहाँ भी देखे गए हैं, लेकिन ठीक है, कहाँ मिला है ये? तो ये मिली से भोरमदेव अभ्यारण्य में। कहाँ मिली से? भोरमदेव अभ्यारण्य में। कहाँ है भोरमदेव अभ्यारण्य? तो भोरमदेव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कबीरधाम में है। कहाँ है? अरे दबना भैया, नाराज काबर होते जाता है। ठीक है, तो कहाँ है? तो कबीर धाम। ठीक है, कबीर धाम में यह हवे। क्लियर, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये तितली है जिसको क्या कहा जाता है? ब्लू मॉर्मन। और जहाँ तितली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो स्पॉटेड एंगल नाम दिया जाता है उस क्षेत्र को। अगर बात करें तो यहाँ अभ्यारण्य में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 90 से भी ज़्यादा प्रकार की क्या पाई जाती है? आपकी तितलियां। ठीक है, ये एक दुर्लभ प्रकार की जो है आपका क्या है? तितली है। अगर भोरमदेव पहुंचे हैं तो भोरमदेव मंदिर के बारे में क्यों ना जाने। तो खजुराहो तथा कोणार्क मंदिर के जैसे जो है इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? तो आपके नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा बनाया गया था इसे, ये पता होना चाहिए हमें। और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है प्रश्न पूछने की संभावना भी बन जाती है और जानना भी जरूरी है कि जिस प्रकार से खजुराहो में कामासूत्र से संबंधित जो है मूर्तियों का शेप रखा गया है, वैसे ही यहाँ पर भी बना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ के। ये पता होना चाहिए साथियों आप लोगों को। क्लियर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और आपका अनुच्छेद 243 में इनके बारे में चर्चा है। ठीक है, और 1983 के बैच के ये क्या है? आईएएस अफसर है, छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचित हुए हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा के, क्लियर है, लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? आप लोगों को इसका आंसर देना है। अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ है, इसका आंसर जरूर दें। बहुत आसान सा प्रश्न मैंने पूछा है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।